नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे इस खूबसूरत सी वर्कशॉप में, यूथ एम्पावरमेंट। और आज का टॉपिक, या आप कहें आज की वर्कशॉप जो है, वो आप देखकर चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी आपके। और आप कहेंगे ये वीडियो तो मुझे बहुत ही जरूरी है मेरे लिए, जीवन के लिए, और मुझे देखना ही देखना है। जी हाँ, क्योंकि मैं हेल्थ एंड ब्यूटी के बारे में बात करूंगा आज। मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं एनएलपी, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्वांटम मैनिफेस्टेशन कोच हूँ। और आज मैं आपको एक खूबसूरत सा गिफ्ट देने वाला हूँ। और आज मैं आपको वो गिफ्ट ऐसे दूंगा कि बिना क्रीम के बिना पाउडर के, बिना कॉस्मेटिक जो भी होते हैं उनसे आप सुंदर हो जाएंगे, हृदय से भी, बाहर से भी। ऑफ कोर्स आप यही सोच रहे होंगे कि ऐसा मैं आपको क्या बताने वाला हूं। देखिए, और ये महत्वपूर्ण भी क्यों है। आप सोच रहे होंगे कि ये हमारी जिंदगी में, मतलब हमारे करियर में या हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट है, नहीं है। मैं कहता हूं 101% इम्पोर्टेंट है। क्या आप किसी गंदी सी चीज को देख के, किसी कीचड़ को देख के, किसी भी ऐसी घिनौनी सी चीज को देख के आप प्रेम वाली फीलिंग्स को जगा सकते हैं क्या? आप एक खूबसूरत से फूल को देखकर नफरत, गुस्सा पैदा कर सकते हैं क्या? तो हम कौन है? हम भी तो वो गुलाब का फूल है, एक एक खूबसूरत सा फूल है, फ्लावर है। और उस फ्लावर में जो वाइब्स है उसकी, जो फ्रिक्वेंसी है जो उसकी, वो नेचुरल है। और मैं आज आपको नेचुरल ब्यूटी की बातें बताने वाला हूँ। और केवल बातें ही नहीं, अमल करेंगे तो पाएंगे, नहीं करेंगे तो बाकी की भीड़ में शामिल हो ही रहे हैं आप। तो सबसे पहले आप अपने विचारों को शांत कीजिएगा, सबसे पहले। अब आप बोलेंगे ठीक है सर, बातें तो बता दी, अब कैसे किया जाए? हाँ, ऑफ कोर्स, मैं बैठा ही तो इसीलिए हूं। कैसे के लिए ही तो बैठा हूं सर मैं, केवल ज्ञान देने के लिए नहीं। क्योंकि मैंने अपने ऊपर इन सभी का बातों का अमल किया है। देखिए, मॉर्निंग में उठते हुए आप अपने रिचुअल्स ऐसे बनाइएगा, अपने रिवाज ऐसे बनाइएगा, अपने जीवन के तरीके ऐसे बनाइएगा जिसमें आप सबसे पहले ईश्वर को शुक्रिया अदा करें। और जब आप शुक्रिया अदा करेंगे तो आपकी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। और हाँ, शिकायतें यही नहीं कि वैसे खत्म हो जाएंगी, जीवन में ही खत्म हो जाएंगी। शिकायतें रियल में खत्म हो जाएंगी। आप करके तो देखिए। आप एक बार इस चीज को करके देखिए और मुझे बताइएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, आप अगर मेडिटेशन नहीं करना चाहते तो मत कीजिएगा, मुझे उससे कोई एतराज नहीं। सबके जीवन का अपना अपना वो होता है। लेकिन नहाते समय जो शावर यूज करते हैं, जो या मग से आप नहाते हैं, जैसे भी नहाते हैं, 2 मिनट के लिए अपने बॉडी को शांत रखिएगा और आंख बंद कीजिएगा और देखिएगा कि आपकी बॉडी में सेंसेशन कहाँ आ रही है। कई बार ऐसा लगेगा यहाँ से आ रही है, वो दर्द है, पेट में गड़बड़ाहट है, पेट में गुलगुल सी हो रही है, पेट में जलन सी हो रही है, चेहरे पे कुछ चल रहा है, कान गर्म हो रहे हैं, गर्दन पे कुछ यहाँ भारी भारी सा लग रहा है, सिर पे कुछ कच 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 जैसा चल रहा है। सबको एक कलर दे दीजिएगा। और शावर से नहाते हैं तो मान के चलिए शावर से आप उसे धुल रहे हैं, वॉश करते रहिए कम से कम 30 मिनट तक। चेहरे पर कोई निशान है, देख लीजिए, वो भी वॉश होता हुआ चला जा रहा है। बॉडी में, स्किन पे कुछ प्रॉब्लम है, कोई लोकल इन्फेक्शन है या ऐसा इन्फेक्शन है जो ठीक नहीं हो रहा है, आप उसे भी कलर दे के 20 बार, 100 बार, 200 बार धुल दीजिएगा।
और अगर ना ठीक हो, और हाँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप मेडिसिन ना लें, हर तरीके के इलाज की अपनी अपनी जगह पे वैल्यू होती है। मैं ये नहीं कहता कि आप इलाज इलाज ना कराएं, आप इलाज भी चलने दें और इसे भी करें अगर कोई स्किन की प्रॉब्लम है तो। और ब्यूटी आपको खुद ब खुद आ जाएगी, और भीतर की भी ब्यूटी होगी, बाहर से भी ब्यूटी। मैं सच बता रहा हूँ, हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि हम हम अपने विचारों से, देखो, मैं आपको बता चुका हूं कि ये प्रोग्राम्ड है सब कुछ। अगर कहीं पे आपकी पहचान खराब पड़ी है, कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, कहीं पे क्रिटिसिज्म पड़ा हुआ है, वो कोई भी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं उसका, वरना आप बोलेंगे कि सर आप बार बार एक ही बात को बोलते हैं। आप अपने जीवन में देखिए आपको कौन क्रिटिसाइज कर रहा है, और हम परसीव कहां से करते हैं? स्किन से, ये स्किन से। और इसी स्किन पे जिसको जिसको भी एलर्जी हो रही है, जिसको भी स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, और आफ्टर मेडिकेशंस भी ठीक नहीं हो रहा है, दैट मीन्स उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और वो भी बहुत ही गंदी तरीके से। बहुत ही गंदी तरीके से उसे क्रिटिसाइज किया जा रहा है। उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान उसके सबकॉन्शियस माइंड में गलत डाली जा रही है। अब मुझे ये समझ में आता है, अब मुझे ये समझ में आ रहा है, और वो भी बहुत गहराई से, लॉन्ग स्टडी के बाद, रिसर्च के बाद, कई लोगों को ठीक करने के बाद, तब जाकर मैं आपको ये रियलिटी, ये फैक्ट आपके सामने रख रहा हूं। और जब आपके पास वो ब्यूटी आएगी, देखिए, जो मैंने आपको टेक्निक बताई है ना, वो केवल टेक्निक मत लीजिएगा उसको, कई सालों का नरक वॉश कर सकते हैं आप। और अब आप सोच रहे होंगे कि सर, ये तो आप अपने वर्कशॉप में देते हैं, ये तो आप अपने पेड वर्कशॉप में देते हैं, यहाँ क्यों दे रहे हैं? अरे सर, मैं बताता हूँ, मैं उस टाइप का नहीं हूँ कि मैं अभी से बताऊंगा, नहीं नहीं, मैं बिंदास बताता हूँ। बस यही मेरे अंदर खासियत है, मैं धड़ाक से बताता हूँ, ये नहीं सोचता कि ये वर्कशॉप फ्री है, ये वर्कशॉप पेड है, ये तो यूट्यूब पे वर्कशॉप है, ये छोटा सा कोर्स है। मैं बताता हूँ आपको सच्ची वो बात, जिससे आपका आपकी जो लाइफ है वो ट्रांसफॉर्म हो, आपकी जो लाइफ है वो चेंज हो, आपको जो एक्चुअल में चाहिए वो आपको मिलता रहे। मैं बिंदास बताता हूँ आपको सर, इसको मैं सच बता रहा हूँ। तुरंत फोन करके मुझे बताते हैं, तुरंत। और आज भी मुंबई से आज मेरे पास मैसेज आया कि सर आपने मुझे वो टेक्निक कराई थी या जो भी कराया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत समझिएगा, ऐसी कोई विचारधारा मत बनाइएगा अपने मन में, अपने उसमें, जिससे आपकी आउटर स्किन को, आउटर लेयर को प्रॉब्लम हो, जिससे आप इमोशनल टॉक्सिसिटी के साथ, इमोशनल पॉइजन के साथ जिए। ब्यूटी अपने आप आएगी सर, अपने आप, अपने आप आएगी ब्यूटी। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप करना चाहते हैं तो कल ही मैंने अपने एक मित्र को लिख के दिया है। वो मुझसे पूछ रहा था कि सर मुझे क्या किया जाए, तो मैं कल ही उसको ये बता रहा था कि आपको अपनी हेल्थ पे जितना ज्यादा काम करना है अपग्रेड के लिए, उतना ज्यादा काम कीजिएगा। और हेल्थ दो होती है, एक हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी फिजिकल हेल्थ, दोनों के ही मैंने उसको काम करने के लिए दिया। हाँ, अब वो काम करे ना करे, मैंने तो दिया ना, मैं अभी आपको भी दे रहा हूँ। और मैं फिजिकल हेल्थ की बात कर रहा हूँ। और अब आप दो बातें सुन लीजिएगा गौर से, लिख लीजिएगा बोल्ड बोल्ड मार्कर से, या लिख के से अंडरलाइन कर दीजिएगा अपनी डायरी में। पहली चीज ये कि आप जिम करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, अच्छा फूड लेते हुए ही आप 85% लोगों से अलग हो जाएंगे। कितने बोला मैंने?
85% लोगों से लग जाएंगे जिम करने से, अच्छा फूड लेने से। और दूसरा, आप अपनी मन स्थिति के लिए जो भी कर रहे हैं, अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए जो भी त्याग रहे हैं, कहते हैं ना वो कोट्स जो आजकल बहुत फेमस हो रहा है, कोट है कि द पीस ऑफ माइंड कम्स लॉट्स ऑफ गुड बॉय, गुड बाय। तो गुड बाय कर दीजिए उन बकवास की चीजों को और अपने पीस ऑफ माइंड पे फोकस कीजिए, अपनी स्किल पे कीजिए, इस पे काम कीजिएगा। फिर पता है आप कितने लोगों से अलग हो जाएंगे? गैस करो। 99% लोगों से। कितने कमाल की बात है ये। मतलब आप उन 1% में हो जाएंगे जो तमाम कमाई का 96% हिस्सा कमा रहे हैं। कितने परसेंट लोग? 1% लोग। यानी 8 अरब लोग हैं। तो इसका मतलब ये मान के चलो कि केवल 8 करोड़ लोग 96% पैसा कमा रहे हैं, और बाकी के जो लोग हैं वो बाकी का पैसा कमा रहे हैं केवल 4%। इतने अनोखे हो जाएंगे आप। और ये कितनी अमेजिंग, कितनी कमाल की बात है, केवल 2 चीज करने से। और अब आप समझ गए होंगे कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। आप शुरू में तो सोच रहे होंगे कि सर आप तो यूथ एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे, अचानक से हेल्थ एंड ब्यूटी कहाँ से आ गया? अरे सर, मैं भी तो वही बात कर रहा हूँ। अपने आप को बढ़िया सी ग्रूमिंग, बढ़िया सी, अगर आप दाढ़ी भी रख रहे हैं तो उसको ट्रिम करके रखिए ताकि वो अच्छी लगनी चाहिए आप पर। आप बाल भी रख रहे हैं तो अच्छे ढंग से कॉम्ब करके रखिएगा, एकदम बढ़िया सा बना के रखिएगा, नेचुरल रहिएगा। एक्सेप्ट कीजिएगा अपने आप को, अगर आप सांवले हैं, अगर आप काले हैं, या आपका रंग थोड़ा दबा हुआ है, या जैसा भी आपका रंग है स्वीकार कीजिएगा। आप उससे भी बहुत सुंदर दिखते हैं। मेरे क्या दोस्त नहीं है, मेरे ताऊ जी के लड़का है, वो भी बहुत काला है लेकिन वो बहुत हैंडसम दिखता है, क्योंकि वो अपने आप को कभी ऐसा समझता ही नहीं। समझता है कि वो बहुत हैंडसम है, और ये सच बात भी तो सच है। हम सभी तो ईश्वर के बच्चे हैं, और ईश्वर ने हमें सभी को तो सुंदर बनाया है। रंग भेद का क्या अर्थ है? रंग भेद का कोई अर्थ ही नहीं है। तो आप इन दोनों चीजों को कीजिएगा, और कीजिएगा सर। और मुझे कमेंट करके भी बताइए कि सर मैं इतने दिन से जिम कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, या मेंटल पे हेल्थ पर काम कर रहा हूँ, चाहे वो आप कोई भी टेक्निक लगाए, कोई भी स्किल ले, या कुछ भी कर रहे हैं, और फिर मुझे आप बताइएगा कि आपका जीवन किस प्रकार से बदला। मुझे बहुत गर्व होगा, आप कमेंट करके बताइएगा। मैं नितिन शर्मा तहे दिल से दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, धनवान रहें, मस्त रहें। और अगर आप मेरे से हेल्प लेना चाहते हैं तो मैं आपको नीचे वेबसाइट पे अपना लिंक दे दे रहा हूं, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मुस्कुराते रहिएगा, गुनगुनाते रहिएगा। थैंक यू सो मच।